सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जय हिंद साथियों, मैं शैलेश श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल भारत एकेडमी में आपका सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हमने बंगाल के नवाब प्रारंभ किए थे और मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन, ये सारे जो है नवाब हमने कल कंप्लीट किए। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सिराजुद्दौला के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक इसका कार्यकाल रहा। अब ये कौन था? तो ये अलीवर्दी खां, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बताया कि अलीवर्दी खां ये 1740 से 1756 ईस्वी तक, तो अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। तो सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। इसके 3 महत्वपूर्ण प्रमुख शत्रु थे। कौन कौन? शौकत जंग, ये शौकत जंग अलीवर्दी खां के दूसरी पुत्री का बेटा था। घसीटी बेगम इसकी मौसी थी, और अंग्रेज। तो घसीटी बेगम चाहती थी कि शौकतगंज बंगाल का नवाब बने। तो इसी वजह से एक युद्ध होता है, मनिहारी का युद्ध। तो दोस्तों, कब होता है मनिहारी का युद्ध? 1756 में मनिहारी का युद्ध होता है और शौकतगंज पराजित होता है और उसकी हत्या कर देता है सिराजुद्दौला। तो चलिए आगे देखते हैं इसका। हाँ तो साथियों, फिर क्या होता है? सिराजुद्दौला ने बंगाल में फ्रांसीसी और अंग्रेजियों, मतलब दोनों कंपनियों को बंगाल में जो क्या होता था कि ये अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने सुरक्षा के लिए किलेबंदी कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला मना करता है कि भाई यहाँ पे किलेबंदी मत करो। इसके पश्चात क्या होता है कि फ्रांसीसी तो मान जाते हैं, फ्रांसीसियों ने आदेश के अनुसार मतलब किलेबंदी को रोक दिया। बट अंग्रेज जो है सरकार किलेबंदी नहीं रोकते हैं, वो अपना कार्य जो है मतलब प्रारंभ किए रहते हैं। तो इसके बाद सिराजुद्दौला को गुस्सा आता है। जब उसको गुस्सा आया तो 1756 में ही सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया और अंग्रेजों से फोर्ट विलियम छीन लिया, यानी अंग्रेजों को फोर्ट विलियम छोड़ना पड़ा। तब एक घटना होती है दोस्तों, ब्लैक होल की घटना, जिसको हम कालकोठरी घटना के नाम से भी जानते हैं। ये कब होती है? 20 जून 1756 में। कुछ इतिहासकार तो इस घटना को जो है उल्लेख किया ही नहीं, मतलब समय बताते हैं कि एक इतिहासकार था, अंग्रेज इतिहासकार जेड हॉलवेल। उसके अनुसार सिराजुद्दौला ने बताया कि सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़े कमरे में 146 लोगों को उस कमरे में कैद कर दिया या बंद कर दिया। अब इतना छोटा कमरा था जिससे दम घुटने से 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हालांकि ऐसी घटना का उल्लेख जो है, जो उस समकालीन इतिहासकार थे, उसका किसी भी इतिहासकार ने जिक्र नहीं किया। बट ये घटना जैसी हो, सही भी है या गलत भी है, पढ़ना तो पड़ेगा ही हमें। तो ये ब्लैक होल घटना एक बार फिर से देखते हैं, कब हुई थी? 20 जून 1756 में। तो किसने मतलब इस घटना का वृत्तांत वर्णन किया? तो जेड हॉलवेल। उन्होंने कहा कि सिराजुद्दौला ने 14 फीट चौड़े और 18 फीट लंबे कमरे में 146 अंग्रेज को, यानी 146 अंग्रेजों को कैद किया, जिसमें दम घुटने से 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 23 लोग जो है बचते हैं, जिसमें से एक प्रमुख थे। कौन? जेड हॉलवेल। वो बताते हैं कि मैं भी वहीं था। अब इसके बाद क्या होता है कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम, माणिकचंद नाम का एक व्यक्ति था, उसको फोर्ट विलियम दिया और बंगाल आया। किंतु रॉबर्ट क्लाइव ने जो है फोर्ट विलियम पर आक्रमण करके, उसे परास्त करके पुनः फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। तब 9 फरवरी 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में एक संधि होती है, जिसे हम आज अलीनगर की संधि के नाम से जानते हैं। तो अलीनगर की संधि का अध्ययन देखते हैं दोस्तों, आगे क्या होता है। हाँ तो दोस्तों, अलीनगर की संधि कब होती है? तो 9 फरवरी 1757 को। इस संधि के कुछ प्रावधान या कुछ परिणाम जो निकल के आते हैं, वो कुछ प्रमुख इस तरह हैं। इस संधि के तहत दोस्तों अंग्रेजों को कहा गया कि अंग्रेज जो है कलकत्ता में किलेबंदी का निर्माण या अधिकार मिला अपने किलेबंदी का निर्माण कर सकते हैं। सिराजुद्दौला ठीक है, आप बिल्कुल करिए। फिर इसके बाद अंग्रेजों ने शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करने की बात कही। उसने कहा कि सिराजुद्दौला से संधि में ऐसा प्रावधान था कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करेंगे, नया कोई भी साम्राज्य या विस्तारवादी नीति को नहीं अपनाएंगे, न किसी से लड़ाई करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना व्यापार करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों कुछ
कुछ कारण हुए, इस अलीनगर संधि का उल्लंघन हुआ, किसने, अंग्रेजों ने किया, जिससे आगे चल के 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, प्लासी का युद्ध। तो ये क्या कारण थे प्लासी का युद्ध होने के, इस युद्ध में क्या परिणाम हुए, इस युद्ध के क्या प्रभाव थे, इसका अध्ययन हम आगे के क्लास में करेंगे। तो इतना आज हमने सिराजुद्दौला कंप्लीट किया। एक बार चलिए दोस्तों हम इसको जल्दी से रिवीजन करते हैं। चलिए दोस्तों एक बार मैं शुरू से आपका एक बार रिवीजन करवा देता हूँ फास्ट। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यों ने बंगाल, मैसूर, मराठे, सिख, अवध पर अपना आक्रमण किया और अपनी हुकूमत या समाजवादी विस्तार बनाने का प्रयत्न किया। उसके बाद बंगाल प्रांत को हमने कल स्टार्ट किया था। तो बंगाल एक, मैंने बताया था कि बंगाल एक बहुत बड़ा विशाल प्रांत था। इसमें कई क्षेत्र आते थे, जिसमें बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। अब बंगाल के नवाब हमने पढ़ा था। तो सबसे पहला नवाब था मुर्शीद कुली खां। इसका कार्यकाल 1717 से 1727 था। इसका मूल नाम सूर्यनारायण मिश्रा है। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे बंगाल का दीवान नियुक्त किया। 1710 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार बनाया गया। फिर 1717 ईस्वी में यह बंगाल का नवाब बना। इसके कार्य, कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। इसने राजधानी, किसकी बात हो रही है, मुर्शीद कुली खां की। तो मुर्शीद कुली खां ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र किया, भू राजस्व में सुधार किया, इजारेदारी प्रथा चालू की और किसानों को टका ऋण दिया और कटरम में मस्जिद का निर्माण कराया। इसके बाद सुजाउद्दीन अगले नवाब बनते हैं। 1727 से 1739 तक इनका कार्यकाल रहा। ये मुर्शीद कुली खां के दामाद थे और अली वर्दी खां को इन्होंने डिप्टी सूबेदार बनाया, जो आगे चलकर नवाब बनते हैं। तो फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों सरफराज खां। 1739 से 1740 कार्यकाल था इनका। ये कोई योग्य नवाब नहीं थे, बस नवाब बने, बस इतना ही काफ़ी है। तो मुर्शीद कुली खां के ये पुत्र थे। फिर इसके बाद अली वर्दी खां आते हैं। तो अली वर्दी खां 1740 से 1756 तक कार्यकाल। बंगाल का इसको सबसे योग्य नवाब बोला जाता है और इसने मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए देकर, उस टाइम पे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बनाया। और मराठों ने इससे उड़ीसा छीन लिया और चौथकर भी वसूला। चौथकर के बारे में दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था अच्छी तरह से। ये कैसा कर था, मराठा सरकार या मराठा किसी अन्य राज्य की सुरक्षा के लिए इस कर को वसूला करते थे। उनका मानना था कि आप चौथकर दीजिए और हम आपकी जो है सहायता करेंगे, हम आपको जो है विदेशी शत्रुओं से आपकी सुरक्षा करेंगे। और यूरोपियों की तुलना इसने मधुमक्खियों से की है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे यूरोपी, जैसे मधुमक्खी होती है, वो छाता में आके अपना शहद या आगे चिपक जाती हैं, वैसे यूरोपी हैं, भारत में आके चिपक सी गई हैं। ऐसे ही उसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। अपने छोटी लड़की को पुत्र यानी सिराजुद्दौला को अपना तरफदार बनाया। फिर इसके बाद दोस्तों हमने आज क्लास में स्टार्ट किया सिराजुद्दौला 1756-1757 तक कार्यकाल। अली वर्दी खां के सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। इसके 3 प्रमुख शत्रु थे, शौकत जंग, घसीटी बेगम और अंग्रेज। तो शौकत जंग जो था वो अली वर्दी खां की दूसरी पुत्री का बेटा था। घसीटी बेगम चाहती थी, उसकी मौसी थी, उसकी मौसी चाहती थी कि जो नवाब जो है शौकतगंज बने, बट उनके बीच में युद्ध होता है, जिसे हम मनिहारी के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1756 में मनिहारी का युद्ध होता है, शौकत जंग पराजित होता है और उसकी सिराजुद्दौला उसकी हत्या कर देता है। फिर इसके आगे सिराजुद्दौला ने बंगाल में फ्रांसीसी और अंग्रेजों द्वारा बंगाल में जैसे जो की जा रही थी किलेबंदी, उसने रुकने का आदेश दिया। जिससे फ्रांसीसियों ने तो आदेश का माना, बट अंग्रेजों ने इस आदेश की अवहेलना की। उन्होंने कार्य जो है मतलब निरंतर चालू रखा, जिससे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला क्रोधित हुआ और उसने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया और अंग्रेजों को जो है फोर्ट विलियम अंग्रेजों से छीन लिया। इसके बाद एक घटना होती है दोस्तों ब्लैक होल की घटना, एक जिसको कालकोठरी घटना के नाम से जानते हैं, 20 जून 1756 में। तो जे.जेड हॉलवेल एक इतिहासकार जो उस घटना के बताते हैं कि ये जे.जेड हॉलवेल थे, ये भी उन्हीं 146 लोगों में से एक थे। उनका कहना है कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े कमरे में। इतना छोटा कमरे में 146 लोगों को जब बंद किया तो उसमें दम घुटने से 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसी घटना, लेकिन हालांकि जो अपने आधुनिक इतिहासकार जो समकालीन इतिहासकार थे इस घटना का कोई जिक्र नहीं करते हैं। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम माणिकचंद के नाम के एक व्यक्ति को दिया, किंतु रॉबर्ट क्लाइव ने उससे युद्ध करके उसे पुनः आक्रमण करके फोर्ट विलियम को अपने वश में कर लिया।
फिर इसके बाद दोस्तों 9 फरवरी 1757 में सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को होती है। इस संधि के तहत अंग्रेजों को कलकत्ता में किलेबंदी का अधिकार मिला और अंग्रेजों ने शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करने की बात कही। कल हम दोस्तों प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। जय हिंद साथियों।